हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में और उसमें हम डिस्कस करेंगे कि एक पर्टिकुलर राइड के लिए, एक साइकिलिंग राइड के लिए आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है। क्या स्मार्ट वॉच आपको चाहिए या फिर आपको एक चाहिए साइकिलिंग कंप्यूटर। तो इन दोनों में से हम डिसाइड करेंगे डिस्कस करके कि आपके लिए कौन सी चीज सही है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारी स्मार्ट वॉच से। अब जब हम स्मार्ट वॉच की बात करते हैं तो उसके अंदर उसके कुछ पॉजिटिव हैं और उसके कुछ नेगेटिव भी हैं। इसी तरह से साइकिलिंग कंप्यूटर के भी कुछ पॉजिटिव हैं और कुछ नेगेटिव हैं। तो सबसे पहले हम बारी बारी ये पॉजिटिव और नेगेटिव डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमें कौन सी चीज परचेज करनी है हमारी प्रेफरेंस के हिसाब से। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्मार्ट वॉच के बारे में। अब स्मार्ट वॉच जो है उसका सबसे पहला पॉजिटिव है कि वो मल्टीपर्पज है। हम मल्टीपल टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए स्मार्ट वॉच का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बाइक, इंडोर बाइक, रनिंग, वॉक, जिम एक्टिविटी, कार्डियो एक्टिविटीज, माउंटेनियरिंग, स्कीइंग, कयाकिंग, मतलब मल्टीपल एक्टिविटीज हम इसके अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो डिजाइन है काफी कॉम्पैक्ट है और एज कंपेयर टू साइकिलिंग कंप्यूटर ये काफी हैंडी है, पोर्टेबल है एज कंपेयर टू साइकिलिंग कंप्यूटर। इसके अलावा हम इसके अंदर मल्टीपल डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं, लेकिन वहां पर एक छोटी सी ग्लिच है स्क्रीन साइज की। इसके अलावा हम इसके अंदर पाएंगे कि जो बैटरी लाइफ है हमारी स्मार्ट वॉच की कंपैरेटिवली, जब हम साइज को कंपेयर करते हैं तो कंपैरेटिवली ज्यादा हम पाएंगे एज कंपेयर टू साइकिलिंग कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल गार्मिन की फिनिक्स सीरीज है, गार्मिन की एंड्योरा सीरीज है जिसकी बैटरी लाइफ 90 आवर्स की है जीपीएस मोड के अंदर। इसके अलावा हमें अलग से किसी एचआर बैंड की जरूरत नहीं पड़ती जब भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं हमारी स्मार्ट वॉच को, क्योंकि इसके अंदर इनबिल्ट एचआर सेंसर होता है हमारे पास, जो हमारी वॉच की नीचे की तरफ होता है, जो हमारी स्किन के कांटेक्ट में होता है। इसके अलावा हम हमारी साइकिल के ऊपर इसे स्पेशल माउंट यूज करके, जो कि गार्मिन हमें स्पेशल माउंट्स प्रोवाइड करती है, उस स्पेशल माउंट का यूज करके हम इसको एज ए साइकिलिंग कंप्यूटर भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो अब हम इसकी बात करते हैं नेगेटिव की। तो जब हम नेगेटिव की बात करेंगे तो सबसे बड़ा जो नेगेटिव है इसका ये है कि जो इसका स्क्रीन साइज है वो काफी छोटा है। स्क्रीन साइज छोटा होने की वजह से हम इसमें प्रॉपर तरीके से नेविगेट नहीं कर पाते। अगर हम कोई मैप की कोई जीपीएक्स फाइल हम इसके अंदर डाउनलोड करते हैं या इसके अंदर ट्रांसफर करते हैं और हम कोशिश करें कि हम नेविगेट कर पाएं उस जीपीएक्स फाइल की हेल्प से, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा। कारण केवल एक ही है, स्क्रीन साइज। इसके अलावा बड़ी और क्या प्रॉब्लम है इसके साथ, जब हम साइकिलिंग कर रहे हैं तो साइकिलिंग के टाइम हमारी जो लाइन ऑफ साइट है उस लाइन ऑफ साइट के अंदर ये वॉच जो है वो नहीं आती है। फॉर एग्जाम्पल हम साइकिलिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग करते हुए हमें अगर कोई हमारा साइकिलिंग डायनेमिक्स देखना है, फॉर एग्जांपल हमें डिस्टेंस देखना है, हमें स्पीड देखनी है, तो हमें हैंडल बार से अपना हाथ हटाना पड़ेगा और उसके बाद हमें किसी भी डाटा को विजुअलाइज करना पड़ेगा, जो एक रिस्क है। आप गिर सकते हैं, आपको चोट भी लग सकती है, लेकिन साइकिलिंग कंप्यूटर के साथ ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा इसका एक और नेगेटिव है, जब हम वॉच की हेल्प लेते हैं हमारे हार्ट रेट डाटा को कलेक्ट करने के लिए, वो कंपैरेटिवली लेस एक्यूरेट है एज कंपेयर टू हार्ट रेट बेल्ट्स, जो कि हम साइकिलिंग कंप्यूटर का यूज करते हुए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो इसका नेगेटिव है वो ये है कि जब हमें बैटरी को चार्ज करना है, हमारी स्मार्ट वॉच की बैटरी को चार्ज करना है, तो उसे हमारे रिस्ट से हमें उतारना होगा। उतारने के बाद ही हम इसे रिचार्ज कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा साइकिलिंग कंप्यूटर है, साइकिलिंग कंप्यूटर को हम साइकिल के ऊपर माउंटेड पोजीशन के ही अंदर उसे ड्यूरिंग द साइकिलिंग हम उसे रिचार्ज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं
साइक्लिंग कंप्यूटर के पॉजिटिव्स के बारे में। साइक्लिंग कंप्यूटर का सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है कि इसका स्क्रीन साइज काफी बड़ा होता है एज कम्पेयर टू स्मार्ट वॉच। स्क्रीन साइज बड़ा होने की वजह से हम हमारे जो साइक्लिंग डायनेमिक्स है बड़ी आराम से देख सकते हैं। हम आराम से बड़ी आसानी से हम इस गैजेट पर नेविगेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, कोई जिप फाइल, कोई जीपीएक्स फाइल अगर हम हमारे साइक्लिंग कंप्यूटर में ट्रांसफर करते हैं और फिर नेविगेट करने की कोशिश करते हैं किसी एक पर्टिकुलर रूट पे, तो साइक्लिंग कंप्यूटर में काफी इजी है नेविगेट करना एज कंपेयर टू वॉच। इसके अलावा एक और पॉजिटिव है कि साइक्लिंग कंप्यूटर हमारी लाइन ऑफ साइट में होता है। हमें हैंडल बार से हमारा हाथ हटाने की जरूरत नहीं है अगर हमें कोई भी साइक्लिंग डायनामिक विजुलाइज करना है। ये एक टाइप का सेफ्टी फीचर है और हमारे गिरने के चांसेस काफी कम रहेंगे। वो इसलिए क्योंकि जब हम हमारा फोकस साइक्लिंग से नहीं हटाएंगे और केवल एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए हम साइक्लिंग कंप्यूटर की तरफ देखेंगे और हमारे डायनेमिक्स देख पाएंगे, तो गिरने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। इसके अलावा हम काफी सारे डाटा एक साथ विजुलाइज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्क्रीन का साइज बड़ा है। इसके अलावा एक और पॉजिटिव है इसका, जब हम राइड कर रहे हैं, राइड करते वक्त अगर हमारी बैटरी लो है तो लो बैटरी को हम राइड के दौरान ही पावर बैंक का यूज करके, डाटा केबल का यूज करके हम उसे रिचार्ज कर सकते हैं। लेकिन स्मार्ट वॉच के अंदर हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद जो अगला पॉजिटिव है जो कि एक साइक्लिंग कंप्यूटर से हमें मिलता है, जितने भी स्मार्टफोन के नोटिफिकेशंस हैं, फॉर एग्जांपल इनकमिंग कॉल, मैसेजेस, वो हमें रिसीव हो जाते हैं जैसे कि स्मार्ट वॉच के अंदर रिसीव होते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसके नेगेटिव्स के बारे में। तो इसका सबसे बड़ा नेगेटिव ये है कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि साइक्लिंग के लिए एक्सक्लूसिव है। इसके अलावा अगर और किसी फिजिकल एक्टिविटी को आप रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये पर्टिकुलर साइकिल के लिए स्पेसिफाइड है। इसके अलावा इसकी जो बैटरी लाइफ है एज कंपेयर टू हाई एंड वॉचेस, गुड क्वालिटी वॉचेस, वो काफी कम है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था आपको गार्मिन की फिनिक्स सीरीज, एंड्योरा सीरीज, इस टाइप की जो स्मार्ट वॉचेस हैं अगर हम इनसे कंपेयर करते हैं तो। इसके अलावा जो इसका बैटरी लाइफ है वो थोड़ा सा कम है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। मैं गार्मिन एज 1030 प्लस को यूज कर रहा हूं और उसका जो बैटरी लाइफ है लगभग 15 से 17 घंटे के बीच में है जीपीएस मोड के अंदर। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कंक्लूजन के बारे में। अब आपके लिए कौन सा डिवाइस सही रहेगा? तो अब इसके अंदर हमारे पास दो सिनेरियोज हैं। एक, आपकी प्रेफरेंस क्या है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी की प्रेफरेंस क्या है, और दूसरा, आपका बजट कितना है। सबसे पहले हम पहला जो हमारा केस है उसके अंदर अगर आप एक्सक्लूसिवली साइक्लिस्ट हैं और आपको बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको क्या करना है, एक हाई एंड साइक्लिंग कंप्यूटर परचेज करना है अपने लिए, और एक मीडियम टू लो एंड आपने स्मार्ट वॉच परचेज करनी है दूसरी एक्टिविटीज के लिए। क्योंकि आजकल ऐसा तो है नहीं कि कोई एक्सक्लूसिवली साइक्लिंग कर रहा है तो वॉक या रन नहीं कर रहा, या और दूसरी कार्डियो एक्सरसाइज नहीं कर रहा, या जिम नहीं कर रहा। तो इसलिए आपको स्मार्ट वॉच भी काफी जरूरी है। अब जो दूसरा केस सिनेरियो है, उस केस सिनेरियो के अंदर अगर आप साइक्लिस्ट हैं लेकिन आपका जो बजट है वो बजट लिमिटेड है, तो उस केस में आपने क्या करना है, उस केस के अंदर आपने एक स्मार्ट वॉच को परचेज करना है अपने बजट के अकॉर्डिंग। तीसरे केस सिनेरियो के अंदर अगर आप नॉन साइक्लिस्ट हैं, या हम कहें कि आप साइकिल को थोड़ा सा कम चलाते हैं और दूसरी एक्टिविटीज ज्यादा करते हैं, तो उस केस में, और आपको कोई बजट की प्रॉब्लम नहीं है, तो उस केस में आपको एक हाई एंड वॉच प्रेफर करनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आप साइक्लिंग कंप्यूटर लेना चाहते हैं तो लोअर एंड साइक्लिंग कंप्यूटर से आप अपना काम चला सकते हैं। इसी तरह चौथे केस सिनेरियो के अंदर अगर आप कम साइक्लिंग करते हैं और दूसरी एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा करते हैं, लेकिन आपको बजट का प्रॉब्लम है, तो उस केस में आपने एक स्मार्ट वॉच को ही परचेज करना है अपने बजट के अकॉर्डिंग, जो आपका बजट अलाउ करे। तो इस तरीके से आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि अपनी फिजिकल एक्टिविटी और बजट के अकॉर्डिंग आपने क्या चीज परचेज करनी है। क्या आपने एक स्मार्ट वॉच परचेज करनी है या फिर एक साइक्लिंग कंप्यूटर परचेज करनी है। अब जहां तक मेरा जो सवाल है, मैं क्या यूज करता हूं,
मैं अपनी रूटीन की एक्टिविटीज़ के लिए, क्योंकि मैं साइकिलिंग को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, ज़्यादा मैं साइकिलिंग करता हूँ, तो इसलिए मैंने एक हाई एंड साइकिलिंग कंप्यूटर परचेज किया और एक लो एंड या मीडियम रेंज की जिसे कहें मेरे पास स्मार्ट वॉच है। तो मेरे पास जो हाई एंड साइकिलिंग कंप्यूटर है वो है मेरे पास गार्मिन एज 1030 प्लस, ये मेरे पास साइकिलिंग कंप्यूटर है। इसके अलावा जो मेरे पास स्मार्ट वॉच है वो गार्मिन इंस्टिंक्ट सोलर और एक एप्पल वॉच जो कि मैं यूज़ करता हूँ। ज़्यादातर मैं एप्पल वॉच को यूज़ करता हूँ ड्यूरिंग रनिंग, ताकि मैं उसके अंदर अपना म्यूज़िक एंजॉय कर पाऊँ। और जो उसको यूज़ करना काफ़ी आसान है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसकी बैटरी लाइफ। आप ये मानो कि जो एप्पल वॉच है वो बस सारा दिन चार्जिंग डॉक पे ही रहेगी, इतना उसका बैटरी लाइफ पुअर है। लेकिन जब हम बात करते हैं गार्मिन इंस्टिंक्ट सोलर की, उसका बैटरी लाइफ बहुत ही अच्छी है। तो वो भी मेरे पास वॉच है, उसको भी मैं रनिंग और वॉक के लिए इस्तेमाल करता हूँ और इंडोर एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करता हूँ। तो आज का जो डिस्कशन है हम यहीं ख़त्म करते हैं, यहीं समाप्त करते हैं। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कीमती वक्त के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।